हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में नेविगेशन को देखा है, जिसमें हम लोगों ने तीनों सिंपल नेविगेशन यूज़ किए थे। बॉटम नेविगेशन, ड्रॉअर नेविगेशन और स्टैक नेविगेशन। तो आज हम थोड़ा इसे और एडवांस लेवल पर देखेंगे कि हम लोग कैसे ड्रॉअर नेविगेशन को स्टैक नेविगेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे केसेस को हम लोग जनरली अपने ऐप में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, कोड करके इसे समझते हैं। तो हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, ड्राइवर विथ stack.js। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं और इसमें भी एकदम सेम वही प्रोसेस पूरा होगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग जैसे पहले स्टैक नेविगेशन को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नेविगेशन कंटेनर। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे इंपोर्ट क्रिएट ड्रॉअर नेविगेशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे स्टैक नेविगेशन को। ठीक है, ठीक है, तो यही हम लोग पहले भी करते थे कि हमें अगर स्टैक नेविगेशन बनाना होता था तो हम स्टैक नेविगेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे, और ड्रॉअर बनाना था तो हम ड्रॉअर नेविगेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे, और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल वही है। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि हम लोग ड्रॉअर नेविगेशन को अपना मेन नेविगेशन बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग स्टैक नेविगेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको और कोड करते हैं आगे। यदि हमें दो नेविगेशन को साथ में यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सभी कंपोनेंट को पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और उसको उस तरीके से कॉल करते रहेंगे जैसा हमें नीड पड़ेगा आगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्टैक नेविगेशन जब यूज़ करते हैं तो हमें हैमबर्गर आइकन नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हैमबर्गर आइकन के लिए एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग कॉल करेंगे, तो हमें हैमबर्गर आइकन मिल जाएगा अपने हेडर में। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि हमारे ड्रॉअर नेविगेशन और स्टैक नेविगेशन दोनों की हेडर को अलग से कलरिंग देगा और उसे स्टाइलिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग उसको पहले कोड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले अभी हम लोग बनाएंगे स्टाइलिंग को। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शंस इसका नाम ही रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हेडर स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, बैकग्राउंड कलर को रेड रख लेते हैं। ठीक है, और टिंट कलर को भी ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग इसको सेंटर। ठीक है, हेडर टाइटल, हेडर टाइटल ओके, हम लोगों ने पहले ही सेंटर कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। हेडर टिंट कलर को ब्लू। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे अपना हैमबर्गर आइकन डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन, ताकि हम लोग अपने जब भी हम लोग देखा है हम लोगों ने स्टैक नेविगेशन को तो वहाँ पे हमें हैमबर्गर आइकन नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग कोड करेंगे। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आगे जाके इसको आपको और डिटेल में भी बताऊंगा। जब हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो जाए हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ऐसा किया क्यों है। तो चलिए हम लोग ये फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हम लोग नेविगेशन। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्योंकि वो टचेबल रहेगा तो हम लोग टचेबल ओपेसिटी को हम लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी
मिनट, हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट पहले कर लेते हैं टचेबल ओपेसिटी को। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने टचेबल ओपेसिटी को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग टचेबल ओपेसिटी को कोड करेंगे कि ऑन प्रेस। ठीक है, नेविगेशन डॉट टॉगल ड्रॉवर। ओके, तो टॉगल की स्पेलिंग में, ठीक है। तो टॉगल ड्रॉवर फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, जो कि हमें नेविगेशन के अंदर मिलता है। ठीक है, अब इसी बटन पे जब हम प्रेस करेंगे तो हमें हमारा ड्रॉवर दिखेगा, और फिर जब वापस से क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉवर हाइड हो जाएगा, इसलिए ये टावल इसका नाम है, टॉवल ड्रॉवर। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे इमेज शो कराएंगे। तो मैंने एक पहले से इमेज सेव कर रखा है, लिस्टिंग नाम का। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट बर्गर आइकॉन फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश फिर लिस्ट डॉट png। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को बना लिया है ड्रॉवर नेविगेशन में। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अपनी होम इस होम स्टैक को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे अपना स्टैक नेविगेशन को। तो हम लोग इस स्टैक नेविगेशन को सभी स्क्रीन के लिए अलग अलग बनाएंगे। वो क्यों बना रहे हैं हम लोग, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग कोड कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा किया क्यों है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। स्टैक नेविगेशन में हम लोग कॉल कर लेंगे स्क्रीन ऑप्शंस को, और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है। हमें अब बार बार ही सबके लिए अलग अलग कोड करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको एक फंक्शन ही दे दिया है। अब हम लोग सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैक स्क्रीन होम और कंपोनेंट। ठीक है, होम स्क्रीन नाम का हमारा कंपोनेंट होगा। इसे हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, होम स्क्रीन। तो इसको इंपोर्ट कराना है। ठीक है, ऑप्शन अभी आप देखो, हेडर लेफ्ट में हम लोगों ने इसको भी कॉल कर लिया है, ड्रावर हेडर लेफ्ट। ये हम लोगों ने इसलिए इसको बनाया था कि हमें बार बार ही हर स्क्रीन के लिए कॉल नहीं करना पड़े। तो अभी हम लोगों के पास दो और स्क्रीन है, डिटेल और होम की। तो हम सीधा तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस नेम चेंज रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, अब बिल्कुल हम लोगों ने सेम वही सारा काम किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों को प्रोफाइल को भी कॉल कराना है, प्रोफाइल स्टैक। तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन, और इसको हम लोग डालते हैं इंपोर्ट प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है,
ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल नाम का फाइल है, हम लोग को इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने वही सारा कुछ किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने स्क्रीन ऑप्शन में सीधा इस वाले फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है, और यहाँ पे ड्रॉवर लेफ्ट को कॉल किया हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, जहाँ पे हम लोग अपनी ऑप्शंस को डिफाइन करते थे पहले, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर रखा है, तो हमें बार बार इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हमारा काम ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को ड्रॉवर का अपना कोडिंग करना है, जो कि हमारा मेन होगा, ड्रॉवर विथ स्टैक। ठीक है, तो हम लोग अब उसको कोड करते हैं, कि हमारा मेन होगा। तो हम लोगों ने जैसे कि पहले भी देख रखा है, नेविगेशन कंटेनर हम लोग उसी को देंगे जो कि हमारा मेन होगा। तो देखो हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि हमने ड्रॉवर को अपना मेन नेविगेशन बनाना है, इस वजह से हम लोगों ने नेविगेशन कंटेनर यहाँ पे डिफाइन किया है इसके अंदर। ठीक है, तो ड्रॉवर नेविगेशन को हम लोग स्क्रीन ऑप्शंस पहले से ही हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, लेकिन वो डिफाइन किया था सिर्फ स्टैक नेविगेशन के लिए। तो हेडर शोन फॉल्स, तो अभी हम लोग इसका हेडर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉवर स्क्रीन में हम लोग पहले होम को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, होम स्क्रीन को हम लोग कंपोनेंट में हम लोगों ने होम स्टैक देना है। वो होम स्टैक हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे होम स्टैक बना रखा है हम लोगों ने स्टैक नेविगेशन के अंदर अपने, तो हम लोग सीधा उसको वहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने होम को कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया ऑप्शंस के अंदर। अभी हम लोगों ने इसको टाइटल देना है। ठीक है, ड्रॉवर आइकन में हम लोग होम आइकन को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, हमारे पास है हाउस। हाँ, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को भी यहाँ पे होम हो गया हमारा, प्रोफाइल हो गया, और हमारे पास एक और डिटेल का आइकन है, डिटेल आइकन फ्रॉम।
प्रॉपर्टी इमेज डज नॉट, ओके, तो हम लोगों ने इमेज को इंपोर्ट नहीं किया है। ओके, तो हम लोग इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप देखो हमें यहाँ पे अपनी तीनों स्क्रीन्स भी मिल रही हैं और हमें यहाँ पे अपने अपनी लिस्टिंग आइकन नहीं मिल रहे हैं। लिस्ट आइकन जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो हमें नहीं मिल रहा है अभी। तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या हम लोग को करना है, ठीक है। एक मिनट, तो हम लोगों ने इसको कहाँ कॉल कर रखा है, हैमबर्गर आइकन, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने अपना हैमबर्गर आइकन को स्टाइल नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टाइल देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी अब देखो हमारा हैमबर्गर आइकन हमें दिखने लगा है और हमें अपनी तीनों स्क्रीन्स भी दिख रही हैं।